कटिहार में नीट पेपर लीक पर छात्रों का उग्र प्रदर्शन। पटना के बाद अब कटिहार में भी नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों का विरोध तेज हो गया है। कलेक्टर पर पथराव। गुरुवार सुबह छात्रों ने कटिहार समाहरणालय के गेट पर जमा होकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर पर पथराव भी किया। मांग, नीट पेपर लीक मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई और परीक्षा रद्द कर फिर से परीक्षा कराने की मांग। पेपर लीक के बाद बिहार में विरोध लगातार बढ़ रहा है। पटना में पहले से ही बड़े स्तर पर छात्र आंदोलन चला रहे थे। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए समाहरणालय के पास सुरक्षा बढ़ा दी है। सिक्किम टनल हादसा, अब तक 12 शव बरामद। पोस्टमार्टम में दम घुटने और जलने से मौत की आशंका। 2 दिन पहले सिक्किम के नामाची जिले में निर्माणाधीन टनल गिरने से दबे मजदूरों में से एक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संकेत मिला है कि मौत की वजह दम घुटना और जलने से आई चोट हो सकती है। बुधवार को NHPC तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में से सर्च ऑपरेशन के दौरान एक और मजदूर का शव बरामद किया गया। इसके साथ ही अब तक निकाले गए शवों की संख्या 12 हो गई है। अधिकारियों ने बताया, तीस्ता स्टेज 6 प्रोजेक्ट साइट पर यह हादसा हुआ था। हादसे के बाद से राहत और बचाव दल लगातार मलबा हटाने और लापता मजदूरों की तलाश में जुटे हैं। अधिकारियों ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि और कोई मजदूर लापता तो नहीं। साथ ही टनल गिरने के कारणों और सुरक्षा में चूक की जांच भी शुरू कर दी गई है। जम्मू के चेनाब नदी में उफान, अखनूर में मंदिर परिसर जलमग्न। चेनाब नदी में भारी उफान के कारण अखनूर का मंदिर परिसर पानी में डूब गया है। घाट से टकराती तेज लहरों की वजह से कुछ ही सेकंड में पेड़ तक उखड़ गए। बाढ़ के पानी की ताकत से स्थिति कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। स्थानीय प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है और राहत बचाव दल मौके पर तैनात है। नदी किनारे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को घाटों से दूर रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने चेनाब में अगले कुछ घंटों तक जलस्तर और बढ़ने की चेतावनी दी है। भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग तेज। बंगाल सरकार ने BSF को दी 1000 एकड़ जमीन। भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए तारबंदी का काम तेज हो गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने BSF को सीमा क्षेत्र में 9 जिलों की 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन सौंपी है। इसी ज़मीन पर अब 172 किलोमीटर लंबी फेंसिंग लगाई जा रही है। लंबी फेंसिंग 172 किलोमीटर तक कटीले तार और मजबूत बाड़ लगेगी। हाईटेक निगरानी, सिर्फ फेंसिंग ही नहीं, बॉर्डर पर एडवांस कैमरे भी लगाए जाएंगे। नई तकनीक, घुसपैठ रोकने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। BSF का कहना है कि इससे सीमा पार होने वाली घुसपैठ और तस्करी पर लगाम लगेगी। पिछले कुछ समय से सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार लगातार बैठकें कर रही थी। अब जमीन मिलने के बाद काम तेजी से शुरू हो गया है। स्थानीय लोगों को भी फेंसिंग से सुरक्षा बेहतर होने की उम्मीद है। गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट है। क्या कहा अमित शाह ने? युवाओं का हित मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बड़ा फैसला है। पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। दोषियों पर होगी त्वरित और कठोर कार्रवाई। संदर्भ में नीट समेत अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक के बाद सरकार का ये कदम, बीजेपी इसे युवाओं के लिए मील का पत्थर बता रही है। पेपर लीक पर मायावती का बयान। BSP प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर पेपर लीक मुद्दे पर अपनी बात रखी है। हिंसा और टकराव गलत है। उन्होंने सड़क पर हिंसा और संसद में टकराव को अनुचित बताया है। भ्रष्टाचार से जोड़े कहा कि पेपर लीक और चढ़ावा चोरी दोनों ही हर स्तर पर फैले भ्रष्टाचार का नतीजा है। नीट और अन्य भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के बाद देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और संसद में भी विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। सरकार ने जवाब में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही है। मायावती ने मांग की है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे, लेकिन विरोध शांतिपूर्ण तरीके से हो।